राम राम सारे दोस्तां ने, सारे भाइयों ने, सारी बाणा ने। आज हम आ गए हैं अपने खेत में धान देखने के लिए। धान पक गए हैं या अभी कच्चे हैं। तो देखा, धान बिल्कुल पक चुके हैं। अब ये कटाई के लिए तैयार हो चुके हैं। अब इनकी कटाई होगी, फिर जड़ाई होगी और फिर ये बरसा कर ट्रेली में लोड करके और फिर जाएंगे मंडी में। जब ये मंडी में जाएंगे और बरसाए जाएंगे, कटाई होगी, जड़ाई होगी, तब भी वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी। तो ये देखिए भाई, धान बिल्कुल पक चुके हैं। ये जैसे ये पेड़ बचा हुआ है, ये अलग बीज का है, ये अलग वैरायटी है कुछ। ये निकाल दिया जाएगा। और ये देखिए धान कैसे पक चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह पक चुके हैं धान। रंग देखिए दानों का, पूरे हो चुके हैं। ये देखिए, बाल पूरी पक चुकी हैं। ये जो सफेद झंडे आए थे, किसानों को इसका बहुत दुख हुआ था। ये भी नुकसान न हुआ था, लेकिन क्या करें। जो बच के वो मंडी में पहुंच जाए, बस यो भी बहुत हो जाएगा, कच्चा पानी निकल जाएगा। ये देखिए धान की फसल बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है। इसी से देश का पेट भरता है। किसान इतनी दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर फसल तैयार होती है और फिर मंडियों में जाती है। किसानों के बच्चे नए अनाज की जो रकम आती है उसका इंतजार करते हैं, नई फसल आती है, फसल का इंतजार करते हैं। और अब दीपावली का समय आया है, अब पूजा की जाती है नई फसल की। जैसे छठ पूजा होती है तो उसमें गन्ने भी रखे जाते हैं। तो जो ईख की फसल होती है उसकी पूजा की जाती है। ये हिंदू धर्म की परंपरा होती है। इसमें पूजा की जाती है नए अनाज की, नई फसलों की, और भगवान को धन्यवाद किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है कि हमारे को ये फसल दी है। हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और उसका अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार हम भगवान की पूजा करते हैं। ये किसान की मेहनत जो होती है वो भगवान के साथ ही होती है। जब भगवान साथ देता है तभी मेहनत रंग लाती है। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो चुका है कि पूरी फसल पकी पकाई तैयार और प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि हो जाती है तो फसलें नष्ट हो जाती है। पकी पकाई फसल भी नष्ट होते हुए देखा है।
जैसे अब पिछले वर्ष गेहूं की फसल थी जो पकी पकाई बिल्कुल तैयार थी, और ओलावृष्टि हो गई थी भारी मात्रा में। फसल बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। कुछ जो पारिवारिक जो पैसे से थोड़े कमजोर होते हैं, वे किसान पैसा उठाते हैं मोटे जमींदारों से, मोटे ये मंडियों के आड़तियों से पैसे उठाते हैं कर्जे पर, ब्याज पर, कि हमारी फसल जब मंडी में आएगी तब अपना पैसा काट लेना जितना ब्याज सहित। और जब पैसा आते आते एकदम से जब ऐसा दिखता है, सपने संजोए हुए होते हैं, कहीं लड़की की शादी करनी है, कहीं कुछ खर्चा है, कहीं कुछ खर्चा है, तो उसकी निगाहें बस फसल पर ही टिकी होती हैं। और जब ये फसल नष्ट हो जाती है तो किसान बेबस हो जाता है और वो गलत कदम भी उठा लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए कि ऐसी अगर कोई आपदा आती है तो सरकार को भी ऐसी कोई स्कीम आनी चाहिए ताकि किसान का कर्जा माफ हो सके। किसान पूरी उम्र खेतों में मजदूरी करता है, मेहनत करता है, और फिर भी कर्जदार रहता है। तो किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ रहता है उसके चलते वह गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसान को भी थोड़ा समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक किसान की आवाज़ बनिए। धन्यवाद।